हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएनडी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो क्लास है यानी कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो घर में ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं या ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो बहुत टाइम से पढ़ा रहे होते हैं उनको तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं चीजें बताना स्टार्ट करूंगी और हर वो चीज बताऊंगी जो आपको ट्यूशन स्टार्ट करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं ना आपको आज मैं मतलब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्यूशन क्लासेस में किस तरह से बच्चों को पढ़ाती हूँ और कैसे कैसे उनको वर्क देती हूँ। तो 2 टाइम से क्या हो रहा है, 2 टाइम करने से एक फ़ायदा हो रहा है कि सुबह जैसे मैं उनको होमवर्क दे रही हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ जब जैसे बच्चे चले जाएंगे, अभी आएंगे 11 बजे और 12:30 टाइम हो जाएगा, 12:30 चले जाएंगे, तो 12:30 से उसके बाद वो आएंगे 4:30, तो तब तक वो वर्क वो पूरा करके लाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि छुट्टियों में अगर थोड़ा सा एफर्ट कर लिया जाए और 2 टाइम पढ़ाया जाए तो ये एक एडवांटेज हो सकती है कि बच्चे अपना काम बहुत अच्छे से करके लाते हैं, मतलब वो टाइम को यूज़ करते हैं, वो जो 3-4 घंटे वो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो बस अभी बच्चे आने वाले हैं और फिर करते हैं हम आगे की वीडियो कंटिन्यू। तो चलिए बात करते हैं कि हम ट्यूशन स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक डायरी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और जो जो मैं पॉइंट बताती जा रही हूँ आप उनको साथ के साथ नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको एज ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितनी क्लासेस तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो वो टाइम चला गया जब सेकेंड और थर्ड का कोर्स बहुत इजी हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, हर चीज का लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि कितने एज ग्रुप के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना है, कहीं से अगर अरेंज हो सके सेकेंड थर्ड फोर्थ की बुक्स, बस एक बार उनको ना जस्ट गो थ्रू, एक बार देख लेना, सारे चैप्टर्स देख लेना, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो कैसा होता है, हिंदी की व्याकरण कैसी है, मैथमेटिक्स की भी जो मेन बुक है वो अलग होती है और प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस बुक है वो अलग होती है। तो इस तरह से ना एक ही सब्जेक्ट की 2-2 3-3 बुक्स होती हैं अब सेकेंड थर्ड क्लास में। तो इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी बच्चे से कहीं से भी बुक्स अरेंज कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि हाँ आप अच्छे से करा सकते हैं उसको, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में आपको मैं बताऊंगी कि एज ग्रुप के हिसाब से अब आपको फीस डिसाइड करनी है कि फीस आपको कितनी लेनी है, क्योंकि आपको पहले से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो अगर आपके पास क्वेरीज आती हैं तो आप उस टाइम नहीं सोच सकते कि कितनी फीस लूं, राइट। तो आपको एक फीस स्ट्रक्चर पहले से बना के रखना पड़ेगा। उससे पहले आसपास के जो भी ट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, एक बार 2 या 3 जगह से थोड़ा सा फीस का आइडिया आप जरूर ले लीजिएगा, जिस अकॉर्डिंग आप बना सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिस एरिया में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं हमें फीस का आइडिया नहीं होता और हम बहुत हाई फीस रख देते हैं, जबकि आसपास वाले थोड़ा सा कम फीस में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा घाटा हो सकता है। तो इसलिए आपको एक बार आइडिया जरूर लेना पड़ेगा और जब भी स्टार्ट करें बिल्कुल हाई फीस से ना स्टार्ट करें, फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि इनिशियली अगर आप बहुत ज्यादा फीस लेने लगेंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और वो है ट्रायल क्लास। जो भी बच्चा आपके पास आए, चाहे वो फर्स्ट में हो या फिर फिफ्थ में या फिर एट्थ में, आपको सबसे पहले एक दिन की ट्रायल क्लास जरूर देनी है। देखिए, ट्रायल क्लास में क्या होता है, आप बच्चे के साथ भी फेमिलियर हो जाते हैं। वो एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बच्चे के साथ में, कि बच्चा आपको भी अच्छे से जान जाए और आप भी उस बच्चे को अच्छे से समझ पाए। और वो एक ट्रायल क्लास इसलिए भी हेल्पफुल है कि आप ये समझ जाते हैं कि इस बच्चे का कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। उस ट्रायल क्लास में आपको तीनों सब्जेक्ट मेन मैं बता रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट उसको जरूर करने को देना है,
जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो आपको उसके सब्जेक्ट्स पता लग जाएंगे कि कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कौन सा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में आपको सेट करना है टाइमिंग अकॉर्डिंग टू बैचेस। बैच के अकॉर्डिंग टाइमिंग क्या क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया देती हूँ कि अगर आप बैचेस बनाएं तो जो प्राइमरी सेक्शन से लेके सेकंड क्लास तक के बच्चों का आप एक बैच बना सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। और उसके बाद थर्ड टू फिफ्थ का आप एक बैच बना सकते हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का। सिक्स टू एट्थ का एक बैच बना सकते हैं। नाइन्थ का बैच बिल्कुल अलग बनता है, टेंथ का बैच बिल्कुल अलग बनता है, 11th का अलग, 12th का अलग। तो ये जो 9th से लेके 12th तक की क्लासेस होती हैं, इनमें आप किसी भी बच्चे को मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट टू एट्थ में आप दो दो तीन तीन क्लासेस के बैचेस बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और इसमें आपको क्या करना है, जो आपके प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, यानी कि सेकेंड क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनकी आपको जो भी कॉपी बनवानी है वो दो बनवानी है। हिंदी की दो, इंग्लिश की दो, मैथ्स की दो, ईवीएस की दो। इससे क्या करना है, आपको एक कॉपी अपने पास रखनी है, एक उस बच्चे को देनी है। हिंदी की अगर दो है तो एक आपके पास होनी चाहिए, एक उसके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं बताती हूँ। अब आपके पास जो सेट है, जो कॉपी का उस बच्चे का आपके पास सेट है, आपको एक एक पेज कम से कम उसकी एक वर्कशीट बना के पहले से रेडी रखनी है। होता क्या है, जब हम ट्यूशन बैच में पढ़ाते हैं, आपके पास 3-4 क्लासेस के बच्चे हैं एक ही बैच में। अब क्या होगा, आप एक बच्चे को काम देंगे तो बाकी सारे बोर होते रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। आप उनसे ज्यादा से ज्यादा क्या बोल दोगे, टेबल लिख लो, रीडिंग कर लो, बस यही होता है। तो इसीलिए वो जो करे, मतलब अगर उनकी क्लास 1 से 1.5 घंटे की है, तो वो 1 से 1.5 घंटे की क्लास उनकी यूज होनी चाहिए प्रॉपर। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको क्या करना है, एक वर्कशीट पहले से उनकी कॉपी में रेडी रखनी है, और जैसे ही वो बच्चे आएंगे उनको वो नोटबुक्स पकड़ा देनी है कि बेटा अब आपका काम स्टार्ट हो गया। वर्कशीट मैंने दे दी है, कल जितना पढ़ाया था या परसों जितना पढ़ाया था, जो भी प्रीवियस आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप उससे उनको काम जरूर दीजिए, ताकि बच्चे आते ही बिजी हो जाते हैं और उनका एक एक मिनट सही जगह पे यूज होता है। तो आपको ये काम जरूर करना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपको हर बच्चे का वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को सेपरेट रखना है, क्योंकि आपको सेट करना है टाइम टेबल। और टाइम टेबल सेट करते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बच्चे का वीक सब्जेक्ट है उसको मैक्सिमम 4 to 5 डेज देना है, और जो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आप वीक में 2 दिन भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं एक चीज बताती हूँ कि अगर जब आप टाइम टेबल बच्चों का सेट करें, जो पर्टिकुलर आपके बैच में बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबका टाइम टेबल एक जैसा रखिए। आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब मैथमेटिक्स होगी तो सबकी मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी तो सबकी इंग्लिश होगी। तो अगर आप कुछ सपोज ग्रामर में समझा रहे होंगे तो वो सभी के इस्तेमाल में आएगा, वो सभी के लिए यूजफुल होगा। अब होता क्या है, एक बच्चा मैथ्स कर रहा है, एक हिंदी कर रहा है, एक साइंस कर रहा है, एक इंग्लिश कर रहा है, तो चार तरफ से 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं फटाफट फटाफट। और एक ट्यूशन टीचर को सेकंड्स में अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है। आपका माइंड पूरी तरह से मैथमेटिक्स में लगा हुआ है, 2 सेकंड में आपको तुरंत अब उसे हिंदी व्याकरण में लगाना है। तो ये चीज ना हो, अगर इस चीज को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको एक काम जरूर करना है कि आपको टाइम टेबल एक जैसा रखना है हर बैच का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी एग्जाम्स टाइम हो, चाहे बच्चों के एफए चल रहे हो या एसए चल रहे हो, आपको क्या करना है, सभी बच्चों का एक्स्ट्रा टाइम सेट करना है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस जरूर देनी है। देखिए एक्स्ट्रा क्लासेस से बच्चों का तो फायदा होता ही होता है, एक आपका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पेरेंट्स पे भी जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन होमवर्क में भी दीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस उनकी वर्कशीट में भी रेडी रखिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डायग्राम से समझानी है। डायग्राम से आप जितनी चीजें बच्चों को समझा पाएंगे उनको उतनी ही क्लियर होती चली जाएंगी कि एक्चुअली में ईवीएस जो होती है साइंस है। क्योंकि सेकेंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में मैंने सेकेंड क्लास के बच्चों को पढ़ाया, सेकेंड क्लास में
बच्चों को सारे प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बताना होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चीजों को लेके। इवन दो जब मैं 5th क्लास या 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसमें सब पॉलिटिक्स आ जाती है, पॉलिटिकल चीजें उन्हें बतानी पड़ती हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वहां पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलने चाहिए कि बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। और अगर बच्चा कोई चीज याद नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे का रीजन ढूंढना एक टीचर का काम है कि वो उस चीज को याद क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। वो शैतान है, नालायक है, या उसके साथ उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर मैं बात करूं छोटे बच्चों की, जो बिल्कुल प्री प्राइमरी के केजी के बच्चे हैं, अपर केजी के बच्चे हैं, फर्स्ट के बच्चे हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, हो सके तो फ्लैश कार्ड्स का अरेंजमेंट जरूर रखिए। कुछ कुछ मैं भी हमेशा फ्लैश कार्ड्स वगैरह मंगवाती रहती हूँ ऑनलाइन, और ये चीजें इतनी हेल्प करते हैं छोटे बच्चों को कोई भी चीज समझाने में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हर 10 से 15 दिन में एक एक्टिविटी क्लास जरूर रखिए अपने ट्यूशन में। एटलीस्ट 15 दिन में तो एक एक्टिविटी क्लास जरूर होनी चाहिए जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आए। कम से कम 8th क्लास तक के बच्चों की तो एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए। कुछ भी क्रिएटिव बनाएं, कुछ भी आर्ट बनाएं, कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाएं। इससे क्या होता है, बच्चों का मन भी लगा रहता है, बच्चों की क्रिएटिविटी, आपको भी पता चल जाता है कि बच्चे किस चीज में बहुत अच्छे हैं। तो आप पेरेंट्स को भी बताने में बहुत हेल्प कर सकते हैं कि आपके बच्चे का माइंड जो है ना, वो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छा चलता है। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को समझने में। हमारा मेन मोटिव यही होता है, मेन एम यही है कि सबसे पहले बच्चों के माइंड को समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा मैथ्स में वीक है तो क्यों वीक है, अगर इंग्लिश में वीक है तो क्यों वीक है, अगर वो हिंदी में वीक है तो उसका रीजन क्या है, उसको मात्राएं नहीं आती। और आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे भी आएंगे जहां बच्चे कई सारे लेटर्स को उल्टा बना रहे होंगे। ये लेटर्स रिवर्सल की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत आती है सामने। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो। तो जितने इन्फो सेम मैं मैक्सिमम आपके साथ मैंने आप शेयर करी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। टिल देन, गुड बाय।